अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं जीबीन डिज़ाइनर एंड लॉट्स। इसमें इंशाल्लाह आप लोग फ़्रॉक्स और बच्चों की हर तरह के ड्रेसेस डिज़ाइनर और ख़वातीन के और उसके अलावा होम डेकोर आइडियाज़ और बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। तो ये मैं फ़्रॉक बना रही हूँ, सिंपल योग लॉन की फ़्रॉक है, लॉन और कॉटन मिक्स है। तो इसमें मैंने ये चौड़ाई 19 इंच ली थी, इसकी जो घेरा है और इसका जो लेंथ है वो मैंने 9.5 इंचज़ ली थी। ये आपके बच्चे के एज के हिसाब से है। ये मेरा 9 to 12 मंथ्स बेबी के लिए है। ये फ्रंट पार्ट है, ये 9 इंच की लंबाई ली है मैंने। ये बैक पार्ट है, बीच में से कट कर लिया है, हाफ़ कर लिया है बटन पट्टी के लिए। फ्रंट 7 इंच था, ये 7.5 है क्योंकि बटन पट्टी के लिए 5 इंच दोनों तरफ से सिलाई होगा तो यूज़ हो जाएगा, मार्जिन रखा। ये आस्तीन का कपड़ा है। इसकी लंबाई मैंने 5 इंच ली है, सिलाई का मार्जिन आएगा, छोटी हो जाएगी। और इसकी चौड़ाई 4.5 इंच है, 4.5। वन इंच का रखकर आप इसको गोलाई शेप दे दें। जितनी अच्छी गोलाई होगी उतनी अच्छी आस्तीन बैठेगी। वह हम नेक की कटिंग करेंगे और आर्म होल की। एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे, फिनिशिंग दे देंगे फिर से। अच्छी सिलाई के लिए ज़रूरी है कि कटिंग बेहतरीन हो, एक्यूरेट। ये गला इस तरफ से कटेगा, नेक। शोल्डर हम 5 इंच ले लेंगे। जहाँ से शोल्डर का निशान लगाया है वहीं से इंची टेप रखकर हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। आर्म होल हम 4.5 इंच लेंगे, 4.5, क्योंकि हमारी स्लीव भी 4.5 इंच थी। थोड़ी सी गुलाई दे के कटिंग कर लेंगे। अगर आपके वो सही से मेजरमेंट आपके पास मौजूद है तो आप वो मेजरमेंट से करें, वरना बच्चे का ड्रेस या फ्रॉक जो भी सी रहे हैं उसी के नाप की वो चीज़ लेकर उसके ऊपर रख कर कटिंग की जा सकती है। इंशाल्लाह आगे मैं वो तरीका भी आपको बताऊंगी।
2 इंच का मैंने आर्म होल की वो विड्थ ली है, सॉरी नेक की विड्थ ली है। ये फ्रंट का जो नेक है वो मैंने 2.5 लिया है और बैक का नेक हमेशा 1 इंच होता है छोटे बच्चों का। अब नेक कटिंग करने के लिए क्योंकि फ्रंट का ज़्यादा है तो आप इसको अलग अलग कर लें, बैक को पार्ट को और फ्रंट पार्ट को। वन इंच बैक का नेक डेप्थ होगी। अब बटन पट्टी काटेंगे हम। इसको डबल करें तो अब हमारा 1 इंच चौड़ाई आनी चाहिए, तो उसमें सिलाई का मार्जिन आ जाएगा। 2 बटन पट्टी कटेंगी, एक बटन के लिए और एक काज के लिए। और थोड़ी सी बड़ी रखें तो एहतियातन बेहतर है। ये बिगनर्स के लिए कह रही हूँ मैं कि सिलाई के दौरान अगर कुछ मिस्टेक होती है तो हमारे पास मार्जिन रहे। ये मैं नेक पट्टी के लिए पट्टी काट रही हूँ और रेब में कटती है आड़ी, तो मेरे पास कपड़ा कम था तो मैंने जोड़ कर फिर इसे इस तरह से तिकोन करके आप 1 इंच की चौड़ाई पर काट लें इस तरह से, और फिर बीच में से उसको अलहदा कर लें और क्रॉस करके उसको अटैच कर लें। 1 से 1.5 इंच होना चाहिए ताकि सिलाई का मार्जिन रहे। सबसे पहले मैं नेक के लिए जो मैं पाइपिंग लगाऊंगी, मैं अंदर की तरफ लगाऊंगी मुड़ के नेक की पट्टी को। तो उसके लिए मैं पहले पट्टी को जो रेप में काटी थी मैंने टेढ़ी, उसे मैं जॉइन करूंगी। नेक पट्टी लगाते वक्त हमेशा खींच के लगाएं ताकि गला बैठा हुआ बने। पट्टी को खींच के लगाएं, थोड़ा सा खींच के। अब आप बैक पार्ट ले लें और बटन पट्टी को अटैच कर लें। इस तरह से पहले एक सिलाई कर लेंगे ऊपर से, दोनों पट्टियों को जॉइन कर लेंगे। अब इस पट्टी को बिठाने के लिए उसके ऊपर एक और मैं स्टिच करूँगी ताकि वो पट्टी फिनिशिंग आ जाए। देखिए कितनी सफाई से बैठ गई है पट्टी। अब आप फ्रंट पार्ट लेंगे और बैक पार्ट को शोल्डर की तरफ से
बटन पट्टी को अंदर की तरफ रखते हुए स्टिच कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। और दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से बटन पट्टी को अंदर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैं जॉइंट हो गया है। अब मैं नेक बनाऊंगी। ये देखिए स्ट्रेचेबल है ये, क्योंकि ओरेब कटा है। नेक पट्टी के लिए हमेशा स्ट्रेचेबल होना चाहिए, तो वो ओरेब जब आप काटते हैं तो कपड़ा और स्ट्रेचेबल हो जाता है। अब ये इसको डबल करके, दोहरा करके मैं नेक के जो बटन पट्टी है वहाँ से स्टार्ट करूँगी और इसकी स्टिचिंग करूँगी। ये मैं दोहरा करके लगाती हूँ ताकि आगे जब इसको मैं मोड़ के सिलाई करूँ तो सफाई से आए। आप सिंगल भी लगा सकते हैं, उसके लिए आपको ये नेक पट्टी थोड़ी पतली काटनी होगी। आप सिंगल लगा के जैसे चाक मोड़ते हैं उस तरह से आप इसको मोड़ सकते हैं, मगर मैं ऑलरेडी इसे डबल करके ही लगाती हूँ ताकि धागे ना निकलें बाहर। ये थोड़ा सा मैंने मोड़ लिया है ताकि फिनिशिंग आए, दोनों तरफ से मोड़ के मैंने। अब थोड़ा थोड़ा कट लगा लेंगे ताकि हम जब मोड़ें तो गला बैठा हुआ हो और फिनिशिंग आए। अब यहाँ से मैंने पूरा अच्छी तरह से पट्टी को अंदर की तरफ मोड़कर ऊपर की तरफ से सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए गला कितना अच्छा बैठा हुआ बना है। अब मैं आस्तीन जोड़ूंगी। आस्तीन की पहले मैं फ्रंट की सिलाई लगा लूँगी। आस्तीन के बीच में से मैंने कट लगा लिया ताकि शोल्डर की तरफ से उसको मेजर करके बराबर मेरी आए। आस्तीन का जो घेरा है वो बीच में ही आए, इसलिए मैंने कट लगाया कि सेंटर उसका शोल्डर पे ही आए। अब मैं आस्तीन की तरफ से सिलाई लगा के इसकी फ़िटिंग दे दूँगी, आस्तीन की और चेस्ट की। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ ये बात कि बच्चों की आस्तीन और चेस्ट का साइज़ हमेशा लूज़ रखें। बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते, पहनते नहीं हैं, और लूज़ में कंफर्टेबल रहते हैं और पहनाने में भी आसानी होती है। अब ये हमारा ऊपर का पार्ट तैयार है, और जब ऊपर का पार्ट तैयार हो तो समझें कि फ्रॉक आधी से ज़्यादा आपकी कंप्लीट हो गई है। अब ये बटन पट्टी को मिला के नीचे एक हल्का सा स्टिच लगा दूंगी ताकि मैं इसका घेरा जो है इसके साथ अटैच कर सकूं।
ये घेरा 2 हिस्से में था, फ्रंट पार्ट बैक पार्ट। इसको मैं पहले जॉइन कर लूँगी, सिलाई लगा लूँगी। अब आपका जो योक है उसे भी सीधा रखेंगे और घेर जो है उसको मतलब दोनों के फ्रंट कपड़े के जो पार्ट हिस्सा होता है उसे आमने सामने रख के आप चुन्नट देना शुरू करेंगे। चुन्नट आप अपने कपड़े के हिसाब से देंगे, जितना ज़्यादा कपड़ा होगा उतनी चुन्नट देंगे। मेरे पास बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं है, इसलिए मैं दूर दूर छोटी छोटी चुन्नट दूँगी। क्योंकि ये लॉन की फ़्रॉक है, लॉन कॉटन मिक्स, तो ये हल्की फुल्की फ़्रॉक है जो घर में पहनाई जाएगी। आप कच्ची सिलाई लगा के बड़ा टाँका करके उसे लूज़ स्टिच लगा जिसे कहते हैं वो करके आप धागा खींचकर उसकी पहले गेजिंग कर सकते हैं, चुन्नटें बना सकते हैं। ये आप पर है कि आप बॉक्स प्लेट बना रहे हैं, सिंपल प्लेट बना रहे हैं या वो गेजिंग कर रहे हैं। अब मैं नीचे से जो घेर है फ्रॉक का या घेरा जिसे कहते हैं उसकी सिंगल स्टिच कर लूँगी, सिंगल सिलाई लगा लूँगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें। फ़्रॉक तैयार है हमारी।